दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ननद रानी जींस पहनती हैं तो मैं क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बेटा, तो वेस्टर्न कपड़ों में ना चलना। आज रितु के घर कुछ सलवार कमीज या साड़ी डाल ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। और ऐसे भी कल उसके देवर की शादी है तो साड़ी ही पहननी है, तो आज भी। अभी वसुधा जी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उनकी बहू सद्रा ने बीच में ही टोका, माँ अगर रितु दीदी और जींस पहन सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। ऐसे भी कल तो साड़ी ही डालनी है। मुझे प्लीज आज मुझे आप ऐसे परेशान मत कीजिए। इतनी गर्मी में मैं साड़ी नहीं बांधने वाली, कहते हुए पैर पटकती कमरे में चली गई। कुछ ही देर में तैयार ही होकर निकलने लगे सद्रा ने अपने मन की वसुधा जी के आंखों में आंसू आ गए। बेटी के ससुराल जा रहे हैं और उसमें भी शादी ब्याह का घर। आज तक सद्रा को कभी नहीं कहा ये पहनो ये नहीं, कम से कम आज तो सुन लेना था। सोचते घर से निकलने ही जा रही थी कि आलोक ने सद्रा को टोका, यार कुछ इंडियन पहन लेती। दीदी का ससुराल गांव में है और ऐसे भी हम सब एक शादी में जा रहे हैं। अब आलोक की बात कैसे काटती। चुप साप जाकर सलवार सूट पहनकर आई, लेकिन सहरा गुस्से से लाल। पूरे रास्ते किसी से बात नहीं की। 2 घंटे के सफर के बाद रितु का ससुराल आ गया। बड़ी सुंदर सी हवेली, ऐसा जैसे कोई राजवंश का सुंदर महल हो। सद्रा की आंखें खुली की खुली रह गई। सफेद हवेली की लाल गुलाबों से सजाया गया था। नौकरों साकरों की फौज एक जैसी वर्दी धारण किए या वहां भाग रहे थे। खूब भीड़ भाड़ थी। दोनों गाड़ी जाकर हवेली के सामने रुकी। देखा तो रितु सामने खड़ी थी, पूरी तरह सर से पैर तक ढकी हुई मारवाड़ी कपड़ों में वो बहुत सुंदर लग रही थी। पीले बांधनी साड़ी में वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन रितु को देख वो हैरान थी। मुंबई में रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली रितु को कभी ऐसे भी देखेगी उसने सोचा भी नहीं था। रितु ने आगे बढ़कर सभी का स्वागत किया। अपनी छोटी भाभी को गले लगा लिया। बहुत प्यारी लग रही हो सद्रा इस सलवार कमीज में, मन मोहिनी सी। सच आलोक बहुत लकी हैं जो इतनी प्यारी दुल्हन मिली उसे, कहते हुए रितु खिलखिला पड़ी। उसकी बातें सुन सद्रा मुस्कुराने लगी।
इतने देर बाद पहली बार वो मुस्कुराती नजर आई। तब लगा कि अच्छा हुआ उसने संज कर लिया। इतने बड़े घर में सभी रिश्तेदार भारतीय परिधान में थे। रितु ने सभी से सद्रा को सभी से मिलाया। उनमें कितने रिश्तेदार तो विदेशों से आए थे। उनके कपड़ों को देख वो हैरान थी। बड़े से आंगन में हल्दी की तैयारी शुरू हो गई। सारे रिश्तेदारों और घरवालों के लिए बैठने का इंतजाम था। कितने सारे नौकरों के होते हुए भी रितु सभी को अपने हाथों से नाश्ता परोस रही थी। सभी के पसंद नापसंद का ख्याल रख रही थी। और मजाल क्या कि उसके सर से पल्लू नीचे आ जाए। सद्रा अपलक उसे निहार रही थी। सद्रा आ जाओ, मैं कमरा दिखा दूं तुम्हारा, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ी देर में हल्दी शुरू होगी। कहते हुए बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और आंगन से सड़ती सीढ़ियों से होते हुए ऊपर बरामदे में पहुंची। लंबे चौड़े बरामदे से होती हुई कमरे के तरफ बढ़ने लगी तो बहुत बुढ़ी महिला से भेंट हुई। दादी सा, ये मेरी भाभी हैं सद्रा। देखिए तो कैसी हैं, फूटरी से बिल्कुल थारी छोटी बहन लागे से। सुन बिंदनी, अपनी ननद के गुण सीखियो। इतनी बड़ी नौकरी के बाद भी मेरे परिवार को एक डोर में बांध रखा है। कहते हुए उनकी आंखें सजल हो गई। बूढ़ी आंखों से आंसू के बूंद झुर्रियों वाले गालों को भिगो गए। रितु ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। गोरी दादी सा को अच्छे से ले जा, और हाँ, बादाम का खास शरबत उनके लिए बना के मिट्टी के गिलास में ढक कर रखा है, दे देना। और पूरे टाइम उनके साथ रहना, शायद कोई जरूरी काम आए, समझी ना। हाँ हाँ रानी सा, समझ गई मैं, तुम जाओ। कहते हुए गोरी दादी का हाथ पकड़ ले गई उन्हें। ये तुम्हारा और आलोक का कमरा है, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं सबको देख लूं। कहते हुए मुड़ने लगी तो सद्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी प्लीज थोड़ी देर रुकिए ना, कुछ कहना है आपसे। हाँ बोलो, कुछ चाहिए क्या? नहीं दी, बस यूं ही आज सुबह मैंने आपका नाम लेकर जिद किया कि मैं जींस पहनकर ही यहाँ आऊंगी, और आप इतना कुछ कैसे कर लेती हैं? जिस रितु दीदी को मैं जानती हूँ, आप यहाँ बिल्कुल अलग हो। ये घर है हमारा सद्रा, और हमारे संस्कार हमारे जड़ों से दूर होकर क्या कोई जी पाएगा मुंबई में? जो जीवन है वो सिर्फ मेरा है, लेकिन जो यहाँ जीवन जीती हूँ वो अपने परिवार के लिए जीती हूँ। सामंजस्य बिठाकर चलो तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और तुमने वो कहावत सुनी होगी ना, जैसा देश वैसा भेष। कहते हुए मुस्कुराने लगी। अभी बात हो ही रही थी कि वसुधा जी आ गई।
बहू इस समय प्लीज साड़ी पहन लो, पीली साड़ी अच्छा लगेगा। देखो सबने वही पहना है, यहाँ तक कि रितु की विदेशी मामी सास ने भी। थोड़ी नेहरी भाव से समझाते हुए बोली तो सदरा उनके गले लग गई। माँ मुझे माफ कर दीजिए, सच कहती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज मैं नहीं जानती थी कि रिश्तों के लिए भी जिया जाता है। आज दीदी से मैंने सीख लिया और देखिए मैंने साड़ी निकाल भी ली और सोने की ज्वेलरी भी। मेरी प्यारी लाडो बहुत सुंदर हैं, मेरी दोनों बेटियां हैं ही इतनी सुंदर, कुछ भी पहन ले उन पर जचेगा ही। कहते हुए दोनों को गले लगा लिया वसुधा जी ने। आज सदरा ने परिवार और रिश्तों के महत्व को जाना। वो ये सबक सीख गई थी कि रिश्ते, परिवार, संस्कार, संस्कृति भी धरोहर जैसे होते हैं जिन्हें हमें सहेजना होता है।